नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, फिल्मों में आपने देखा, अक्सर तांगा का जिक्र होते हुए देखा। तांगा को पलटते हुए आपने शायद ही कभी देखा हो। और अगर रमेश सिप्पी की कालजयी फिल्म को आप देखे हो, शोले को, तो धन्नो ने कभी बसंती का तांगा नहीं पलटा था। लेकिन तांगा पलटने की बात एकनाथ शिंदे क्यों कह रहे हैं? किसका टांगा पलटना चाहते हैं? दरअसल एकनाथ शिंदे दिल्ली में थे, मराठी सम्मेलन में शरद पवार के निमंत्रण पर आए थे। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई, लेकिन इस पूरे मुंबई से दिल्ली की यात्रा के दरमियान जब पत्रकारों से मुखातिब हुए तो उन्होंने बहुत गहरी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हल्के में लेने की कोशिश मत करना, और जब कभी मुझे हल्के में लेने की कोशिश हुई मैंने टांगा पलट दिया। 2022 का जिक्र किया और साथ साथ इसका जिक्र भी किया कि बाला साहब और दीघे साहब, बाला साहब यानी बाला साहब ठाकरे, दीघे साहब यानी आनंद दीघे, कि बाला साहब और दीघे साहब की का शिष्य हूं, तो हल्के में लेने की कोशिश मत करना, टांगा पलट चुका हूं एक बार। तो क्या अब फिर टांगा पलटना चाहते हैं मौजूदा सत्ता का? 2022 में तो गुवाहाटी मॉडल के तहत उद्धव ठाकरे की सत्ता का टांगा पलटा था। और क्या अब देवेंद्र फडणवीस, जो कभी उनके जूनियर थे, उनके डिप्टी थे, और अब देवेंद्र फडणवीस का डिप्टी बनने के बाद एकनाथ शिंदे टांगा पलटने की बात कर रहे हैं? दर्द क्या है? स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री से जब डिमोशन होगा, किसी को कहा जाएगा कि डिमोट करके, यानी उसको पदोन्नति की बजाय अवनति दे करके उस सीएम की जगह, मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो जुबान पर दर्द तो बार बार आ ही जाएगा, वो छलक ही जाएगा। लेकिन दर्द सिर्फ इतना भर नहीं है, दर्द कुछ ज्यादा बड़ा है और कई सारे कारण है। गिनने चले तो 1 दर्जन हो जाएंगे। 3 महीने की सरकार में 1 दर्जन कारण सामने आ जाएंगे। लेकिन कुछ चुनिंदा कारणों का जिक्र करें तो है क्या? अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले आपने देखा कि सुरक्षा हटा ली गई शिंदे गुट के विधायकों और पूर्व विधायकों की। उसके पहले गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति जो जिलों में होती है, उसको लेकर महाराष्ट्र में तनातनी की खबरें आई। और उसके पहले भी आप देखें तो बसों की खरीद का 1310 के करीब बसें खरीदी जानी थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। और भी बहुत सारे कारण हैं। उतने कारणों के पीछे जाए तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जो फैसले एकनाथ शिंदे की सरकार ने अपनी 28 महीने की सरकार में महाराष्ट्र में लिए थे, वो फैसले देवेंद्र फडणवीस की सरकार पलट रही है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस की सरकार पलटू राम हो गई है? क्या पलटू राम की जगह जो भारतीय राजनीति में किसी नेता को कुछ लोगों ने उपहास स्वरूप दे दी है, क्या वो पलटू राम वाली जगह महाराष्ट्र की सरकार में चली गई है? पलट पलट के यूं दिल से आह निकलती रहे, ये पलटने का खेल अक्सर भारतीय राजनीति में चलता रहता है। कितने पलटन आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी को पलटते हुए आपने देखा। कभी कैसे पलटते हुए, कभी डीएमके की पार्टनर तो कभी एआईएडीएमके की पार्टनर, कभी महबूबा मुफ्ती की पार्टनर तो कभी फारूक अब्दुल्ला की पार्टनर। और ये पलटा पलटी का खेल बिहार में तो खैर आप जान ही रहे हैं कि वहां तो खैर पीएचडी कर रखी है लोगों ने। लेकिन महाराष्ट्र में जो सीएम और डिप्टी सीएम की पलटा पलटी हो रही है, उस पलटा पलटी को आप देखते हुए चले तो क्या दिखाई देता है? एक सीएम और एक डिप्टी सीएम पलट रहे हैं। एक डिप्टी सीएम फिक्स है, अजीत पवार, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच पलटा पलटी चल रही है। और इस पलटा पलटी के बीच शिंदे ये भी याद दिला रहे हैं कि दावा किया था 200 से ज्यादा जीतेंगे तो 232 जीत कर दे दी। तो क्या शिंदे को दर्द 232 जिताने का है कि 232 जिता दी इसलिए उनका पत्ता कट गया? और यही संदेश वो नीतीश कुमार को दे रहे हैं कि आपने भी गलती से 243 में 200 पार करा दिया या 180 पार करा दिया तो तय मानिए कि आपकी कुर्सी भी गई। एकनाथ शिंदे का इशारा साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के साथ साथ दूसरे राज्यों में जहां भी फिलहाल गठबंधन के बूते भारतीय जनता पार्टी सियासत और सत्ता के खेल में बनी हुई है, उन सभी राज्यों की तरफ है। कहां कहां है गठबंधन के बूते? मोटे तौर पर तो बिहार में ही अब दिखता है। पहले महाराष्ट्र में थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ही बहुमत से केवल दर्जन भर विधायक पीछे है। निर्दलियों को जोड़ ले तो 6-7 विधायक के पीछे है। तो वहां
दर्द तो बार बार शिंदे साहब का सामने आएगा, लेकिन उस दर्द पर मरहम लगाने के लिए कोई सामने नहीं आएगा। मरहम लगाने के लिए उन्हें मरहम वाला अल्ताफ रजा का जो गाना है, एल्बम है, वही मरहम वाला एल्बम उन्हें अल्ताफ रजा का सुनना पड़ेगा। लेकिन क्या मरहम वाला एल्बम सुनने के लिए वो तैयार है? वो अंतरा सुनने के लिए तैयार है जो अल्ताफ रजा के एल्बम में है? जो कुछ भी हो, हमारे दर्शक जानते हैं मैं मरहम वाले किस अंतरे का जिक्र कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, मुझे पता है। लेकिन हकीकत यह है कि एकनाथ शिंदे ने 28 महीने तक जो सत्ता का ग्लैमर देखा, उनके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। अब उन्हें देवेंद्र फडणवीस की चाकरी करनी पड़ रही है, उस कैबिनेट में उन्हें जूनियर के तौर पर बैठना पड़ रहा है, तो दिक्कतें तो होंगी। उन्हें अपने लोगों को भी तुष्ट करना है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बने थे, सरकार बनाई थी, अपने सभी लोगों को मंत्री नहीं बना पाए थे। और अब भारतीय जनता पार्टी इतना आगे बढ़ गई कि उन्हें ही डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली हुई है, यही अपने आप में बहुत है। हालांकि बीजेपी के अंदर अंदर खाने ऊपर के लेवल पर एक खेल को लेकर रस्साकसी जरूर है। रस्साकसी क्या है? तो रस्साकसी दरअसल ये है कि गुजरात लॉबी के अंदर भी महाराष्ट्र को चलाने को लेकर मतभेद की स्थिति है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी है, बिहार को लेकर भी है, लेकिन खासकर महाराष्ट्र को लेकर ज्यादा है। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी का विलय हो, और महाराष्ट्र में चूंकि सबसे मजबूत सामुदायिक आधार मराठा समुदाय का है, लिहाजा मराठा समुदाय का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, और एकनाथ शिंदे उस समीकरण में फिट बैठते हैं। जबकि देवेंद्र फडणवीस केवल 3% आबादी वाले ब्राह्मण समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, लिहाजा वो फिट नहीं होगा। इस तरह की बातें बीजेपी के अंतःपुर से सूत्रों के हवाले से आती है। पार्टी मर्जर करने की शर्त भी रखी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर कैडर वो क्या करेगा? क्या वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेगा? तो इस सवाल के जवाब में आप यही कह सकते हैं कि बीजेपी के कैडर ने तो हेमंता बिस्व शर्मा जो कांग्रेस से आए, राहुल गांधी कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, उससे नाराज होकर आए, जैसा उन्होंने खुद कहा था, उनको भी मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए, उनको विपक्ष का नेता स्वीकार कर लिया। एसआर बोम्मई के बेटे, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे एसआर बोम्मई के बेटे, जनता दल छोड़ करके आए, बसवराज बोम्मई, उन्हें भी मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया। तो भला एकनाथ शिंदे को स्वीकार करने में क्या दिक्कत हो सकती है? एक ये स्थिति बीजेपी के कैडर के सामने है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो देवेंद्र फडणवीस को बनाए रखने के लिए पक्ष में है। क्यों है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं। एक तरफ नितिन गडकरी की राजनीति को, विदर्भ और नागपुर की राजनीति में चेक एंड बैलेंस करने में देवेंद्र फडणवीस सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के काम आते हैं। लेकिन नितिन गडकरी की राजनीति को कॉर्नर करना अमित शाह का मकसद नहीं है। मकसद कुछ और है, और जो भी मकसद है, उस मकसद के बीच में एकनाथ शिंदे को यह लग रहा है कि प्यादे से वजीर और फिर वजीर से प्यादा बनने की जो कहानी है, एक बार फिर से प्यादा से वजीर बनने की तरफ अपनी उसी धोबी पाट वाली राजनीति, टांगा उलटने वाली जो राजनीति है, उसके सहारे वो जाने की कोशिश करेंगे क्या? टांगा उलटना तो विधानसभा के अंकगणित में संभव नहीं है, लेकिन टांगा यदि देवेंद्र फडणवीस का उलटने की बात कही जा रही है, तो सवाल यही उठता है कि टांगा भी है, लेकिन टांगा को चलाने वाला, अगर फिल्मी भाषा में कहें तो बसंती और धन्नो कौन है? अब हमारे दर्शक बताएं कि भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र एनडीए जिसे महायुति कहते हैं, उस महायुति के अंदर बसंती और धन्नो कौन है जो टांगा चला भी सकते हैं और टांगा उनकी गलती से उलट भी सकता है? और एकनाथ शिंदे कौन सी भूमिका खुद के लिए चाहते हैं, कौन सी भूमिका चाहते हैं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अहमियत का एहसास जो उन्होंने कराया, वो एहसास स्वाभाविक है कि किसी और को नहीं, देवेंद्र फडणवीस की तरफ ही इशारा है। आम लोग तो यही समझ रहे हैं। बाकी देखते जाइए, और भी बहुत कुछ समझने जानने को मिलेगा महाराष्ट्र से। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।